इजरायली सेना ने लेबनान में किए हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इजराइल ने बॉर्डर पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है और आक्रामक होने के साथ सतर्क भी है। हिजबुल्लाह और हूती की तरफ से आने वाली मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। लेकिन इस बीच नसरल्लाह की मौत के बाद खबर है कि हिजबुल्लाह को नया चीफ मिल गया है। जी हाँ, नया चीफ मिल गया है। बेरूत में इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हाल ही में हुई मौत ने हाशेम सफीदीन को चर्चा का केंद्र बना दिया है, जिन्हें संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। 32 वर्षों तक समूह का नेतृत्व करने वाले नसरल्लाह की हमले में मौत की पुष्टि हुई, जिसके बाद हिजबुल्लाह को अपने 42 साल के इतिहास में संगठन की तरफ से सामना किए गए सबसे भीषण सैन्य हमले के बीच एक नए नेता का चयन करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। साफिद्दीन नसरल्लाह के चचेरे भाई हैं। उनका जन्म 1964 में दक्षिणी लेबनान के तटीय शहरी टॉयर के पास एक गांव में मौलवियों के एक परिवार में हुआ था। नसरल्लाह के समूह का नेतृत्व संभालने के 2 साल बाद उन्हें वापस बेरूत बुलाया गया। उस समय वह ईरान में पढ़ाई कर रहे थे। इसके बाद उन्हें अगली पंक्ति के नेताओं में शामिल किया गया और हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद का नेतृत्व सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक हाशेम सफीदीन हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद के प्रमुख के रूप में समूह के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता है और जिहाद परिषद भी शामिल होता है, जो हिजबुल्लाह के सैन्य अभियानों का निर्देशन करती है। सफीदीन काली पगड़ी पहनकर मौलवी का दर्जा साझा करते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद के वंशज का संकेत देते हैं। हाल ही में हुए हमलों में कथित रूप से बचे सफीदीन हिजबुल्लाह संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। उन्हें 2017 में अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से आतंकवादी घोषित किया गया था। सफीदीन को उनके आक्रामक बयानों के लिए जाना जाता है। एक समाचार एजेंसी के अनुसार एक अंतिम संस्कार में हाशेम ने इजराइल के खिलाफ एक बड़ी धमकी दी कि दुश्मन को रोने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं सफीदीन के सार्वजनिक बयान अक्सर हिजबुल्लाह की उग्रवादी विचारधारा और फिलिस्तीनी कारणों के साथ एकजुटता को दर्शाते रहे हैं। बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ दहिया में हमले में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने फिलिस्तीनी लड़ाकों के प्रति समर्थन दिखाते हुए जोर दिया, हमारा इतिहास, हमारी बंदूकें और हमारे रॉकेट आपके साथ हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नसरल्लाह हिजबुल्लाह की कई परिषदों में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए सफीदीन को तैयार कर रहे थे, जिनमें से कुछ सार्वजनिक रूप से कम दिखाई देते हैं। जानकारी के मुताबिक नसरल्लाह के साथ सफीदीन का पारिवारिक संबंध, उनकी शारीरिक समानता और उनकी मौलवी स्थिति नेतृत्व के लिए उनकी उम्मीदवारी को मजबूत कर सकती है। हाशेम सफीदीन अमेरिकी नीति के खिलाफ भी मुखर रहे हैं, विशेष रूप से ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिकी कार्रवाइयों की आलोचना की है। 2017 में उन्होंने कहा है कि इस तरह के दबाव हिजबुल्लाह को कमज़ोर नहीं करेंगे, बल्कि इसके संकल्प को और मजबूत करेंगे। हिजबुल्लाह के सामने अभूतपूर्व सैन्य चुनौतियों का सामना करने के साथ नेतृत्व परिवर्तन महत्वपूर्ण होगा। सफीदीन का उद्देश्य नसरल्लाह की विरासत को जारी रखने या रणनीति में संभावित बदलाव का संकेत दे सकता है। जबकि संगठन नसरल्लाह की मौत के बाद से हालात से जूझ रहा है, हिजबुल्लाह के भविष्य की दिशा को आकार देने में सफीउद्दीन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।